पहले वनडे में बैटर्स छा गए। कैरेबियन सरजमीन पर पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हदफ चेस कर लिया। टरोबा में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 7 गेंदें कबल पूरा किया। बाबर के 47 और कप्तान रिजवान के 53 रन। छठी विकेट पर हसन नवाज और हुसैन तलत की सेंचुरी शराकत ने टीम को फतह दिलाई। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। जो मैच था मैंने क्या यादगार बनाता हूँ मैन ऑफ द मैच बन के। रिजवान और मैं जब खेल रहे थे मुझे वो यही कह रहा था कि तेरा डेब्यू है तो तूने खत्म करना मैच फिनिश। जब वो आउट होकर जा रहा था तब भी उसने यही बोला था आपने फिनिश करा। तो वही प्लान था कि कॉन्फिडेंस भी था पीछे जो मैं पीएसएल में मैच खत्म करता आ रहा था। लिया के हसन नवाज ने डेब्यू वनडे मैच को यादगार बना दिया। 3 छक्कों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच के हीरो करार कहा, यही सोचा था मैच फिनिश करके डेब्यू को यादगार बनाऊं। कप्तान रिजवान ने जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत पूरी मैच का क्रेडिट जरूर आप हुसैन तलत और हसन नवाज को देंगे, क्योंकि एट टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जैसे 180 पे 5 आउट हो गए थे हमारे, और जिस रिदम में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे 7वें नंबर पे आके इस तरह पार्टनरशिप करते, तो मेरे ख्याल से कि मैच का पूरा क्रेडिट आप हसन नवाज हुसैन तलत को देते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदा। व्हाइट हाउस में अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पशिनयान ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप के अमन मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत। कहा वो जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा। बोले मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर मुबारकबाद। लिखा, मुआहदे से तिजारत, रवाबत और इलाकाई इंजमाम के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान इस तारीख साज लम्हे पर ब्रादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा है। शहबाज शरीफ ने मुआहदा करवाने पर अमरीकी सदर की सहूलतकारी के किरदार को भी सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी मुआहदे का खैर मकदम। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर समेत जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में पेशरफ। एटीसी लाहौर में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। उमर अयूब ने अबूरी जमानत करवा रखी थी। आज इल्जाम लगाया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है। अब मेरा फतवा ये है कि मोहतरमा एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है। एक तो मोहतरमा जो है कभी आज तक गिरफ्तार हुई है, हर जगह दनदनाती फिरती है। 1 साल में पार्टी का बिल्कुल उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। हलीमा खानम एस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं। शेर अफजल मरवत की अपनी ही क़यादत पर बात। आज भी उसके प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीमा खान हर जगह दनदनाती फिरती हैं, कभी गिरफ्तार नहीं हुई। 1 साल से पार्टी को टेक ओवर किया है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा, वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में 13 अगस्त से नए मानसून स्पेल की पेशगोई। PDA में पंजाब ने दरिया सतलज और मुलहका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि चीनी के बहरान को ख़त्म करें। चीनी महंगी है, 210 की बिक रही है। गरीबों का ख्याल करें, अवाम बड़े परेशान है। हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रहे, हम क्या करें? गरीब आदमी है, काम कर रहे 10-10 रुपया मुनाफा करें। 1 किलो चीनी अभी 200 रुपया तक पहुँच गया। चीनी की कीमत में कमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद दुकानदारों की मनमानियां जारी। कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए किलो बिक रही है। कीमतों में इजाफे से अवाम शदीद अजियत का शिकार। साहिवाल में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान की शनाख्त खलील आरिफ और आमिर सुहेल के नामों से हुई। मुलजमान गुज़िश्ता रोज नूर शाह रोड पर मारे जाने वाले अगवाकार के साथ ही निकले। मुलजमान ने नौजवान को सिविल अस्पताल के करीब से अगवा करने की कोशिश की थी, मज़ाहमत पर फरार हो गए थे। मुलजमान 35 से ज़ायद डकैती के मुकदमात में मतलूब थे।
कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP केमाड़ी के मुताबिक हलाक मुलजमान की शनाख्त काशिफ और जिशान के नाम से हुई। आदि जराए पेशा थे। कोरंगी क्रॉसिंग पर पुलिस चौकी पर फायरिंग, अब्बास नामी शख्स हलाक, 3 अफराद जख्मी। कोरंगी मॉडल कॉलोनी में एक शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। CCTV फुटेज आज न्यूज पर। घोटकी में सरत लुंडी नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेरे आब आ गई। महकमा आबपाशी का अमला इतला के बावजूद शगाफ को बंद करने नहीं पहुंचा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ खोद करने में मसरूफ। हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान मजहबी उमूर कहते हैं नामजद बैंक खुले रहेंगे। 58,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, कौमी परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। बच्चों, आप आज़ादी का जश्न कैसे मनाओगे? अपने वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजो, हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद। रूसी सदर पुतिन से 15 अगस्त को मुलाकात होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा रूसी सदर पुतिन से मुलाकात अमरीकी रियासत अलास्का में होगी। तवील अरसे से इस मुलाकात का इंतजार था। मजीद तफसीलात जल्द जारी होंगी। सदर अजरबैजान और वजीर आजम आर्मीनिया ने भी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। बोले डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। सदर अल्हाम अलियोफ ने कहा कि अमरीकी सदर ने 6 माह में कई जंगें रुकवाई। हमारे अवाम आज का दिन और ट्रंप का किरदार याद रखेंगे। वजीर आजम आर्मीनिया ने कहा सदर ट्रंप पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। नोबेल इनाम मिलना चाहिए। गज़ा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़िर 16 फलस्तीनियों समेत 72 फलस्तीनी शहीद। भूख से अमवात की तादाद 201 हो गई। शौदा में 98 बच्चे भी शामिल। पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया गया। शौदा की मजमूई तादाद 61,330 हो गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे पर गौर होगा। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने दी। कतर और मिस्र की अब भी अमन के लिए कोशिशें जारी। जंगबंदी माहदे और गिरकमालियों की रिहाई की तजावीज़ पर काम हो रहा है। जापान के शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 80 बरस हो गए। मरने वालों की याद में लोगों ने यादगारों पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां जलाई। 9 अगस्त 1945 को किए गए अमेरिका के दूसरे एटमी हमले में 27,000 अफराद फौरी तौर पर लुक़मा जल बन गए थे। चीन के शहर ग्वांगझू और दीगर जुनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही। 7 अफराद हलाक, मुतादिद मकानात तबाह हो गए। आबादियां झीलों में तब्दील हो गई। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों के लिए $6 करोड़ फंडिंग का ऐलान कर दिया। ईरान में जंगलात में लगी आग ने 3 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मरने वालों में 2 सयाह और 1 बुजुर्ग शामिल। कई फसलें और इमारतें भी जल गईं। स्पेन में जंगलाती आग से करीबी आबादियों के मुतासर होने का भी खतरा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात की आग तेजी से फैलने लगी। लॉस एंजलिस के शुमाली इलाकों में आग ने 5000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। थाईलैंड वुमेन्स टीम ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया। डबल में 169 रन का हदफ आयरलैंड ने आखिरी गेंद पर पूरा किया। 3 रन दरकार थे। मैग्योर ने छक्का लगाकर फतह दिलाई। दिलचस्प और जानदार टाकरे। पाकिस्तान सुपर लीग के दुनिया भर में चर्चे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने PSL को दुनिया की दूसरी बड़ी लीग करार दिया। सर्वे में पाकिस्तानी लीग का इंडेक्स स्कोर 3.9 रहा।